विदुषी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पॉलिटी के प्रश्न हैं और आपकी तैयारी के लिए आईएएस, पीसीएस या फिर उत्तराखंड आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सीरीज में कुछ पहले प्रश्न जो है हम कर चुके हैं, जो कि 1 to 6 हैं, जो पहले की वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे निम्नलिखित निकायों को उन अधिनियमों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें जिनके माध्यम से उनका गठन किया गया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, अधिनियम की बात पूछी है, वो वाली डेट नहीं पूछी है कि कब ये स्थापित किए गए। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये संघीय न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय है या संघीय न्यायालय है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, संघीय न्यायालय नहीं पूछा है। संघीय न्यायालय पूछा होता तो 1935 की बात कर रहा होता, 1935 के एक्ट की। फिर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई 1935 के एक्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना हुई 1919 के एक्ट के द्वारा। तो यानी कि आंसर हो गया पहले, सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1996 में गठित अंतरिम सरकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अंतरिम सरकार जो है उसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। तो इसमें जो बात की गई है कि अंतरिम सरकार के सदस्यों में वायसराय और ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ शामिल थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। अगली बात करते हैं कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो गया 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो व्यक्तियों और उनके पदों से संबंधित है सही सुमेलित है? तो यहाँ पर बात आ रही है सर दिनकर राव की। तो ये बात हो रही है 1861 के एक्ट में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद के एक सदस्य के रूप में नामित हुए। तो देखिए, यहाँ ध्यान रखें, नाम भी ध्यान रखना है हमको कि क्या ये सच में थे कोई ऐसे। तो नाम तो सही है, ठीक है, पटियाला के महाराज और उसके बनारस के राजा, इनको मिला, इन तीनों को जो है शामिल किया गया था वायसराय परिषद के सदस्यों में, और ये हुआ था 1961, ठीक है, के एक्ट के द्वारा। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मार्लिमेंटो एक्ट के माध्यम से पहले भारतीय कानून सदस्य बने। नाम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मार्लिमेंटो एक्ट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, भारत के पहले कानूनी सदस्य बने थे, बिल्कुल ठीक बात है। फिर बात आती है सरदार बलदेव सिंह जी की, ये भारतीय रिजर्व बैंक में पहले भारतीय के रूप में नामित हुए। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सरदार बलदेव सिंह जी जो हैं ये भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 और 2 सही हैं, तो सीधा सीधा आंसर हो गया ए। फिर अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया था। तो भारत का राज्य सचिव जो है वो कब बनाया गया था? 1858 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको जो है उसके कार्यों को किसको स्थानांतरित कर दिया गया था? राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। अगला प्रश्न जो है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो संविधान सभा की बात हो रही है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि के द्वारा चुना जाना था। तो देखिए, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? 389। 389 में से 296 तो जो है ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, और जो 93 थे वो चुने जाने थे देसी रियासतों से। तो देसी रियासतें, तो चलिए हम अभी इसकी बात हो रही है 296 वालों की। तो ये स्टेटमेंट जो है इसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि इनका जो चुनाव होना था, इनका जो चुनाव होना था वो होना था एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये चुने जाने थे, निर्वाचित नहीं होने थे, ध्यान रखें। और कहाँ से चुने जाने थे? जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय
विधान परिषदें थी जो। फिर इसके बाद बात आ रही है देसी रियासतों के प्रतिनिधियों की। तो उनको जो वीटो शक्ति रखने वाले देसी रियासतों के प्रमुखों यानी राजाओं की बात हो रही है, देसी रियासतों के प्रमुख यानी राजा के साथ लोगों के द्वारा निर्वाचित किया गया था। ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। दो चीज़ें गलत हैं इसमें, रियासतों के प्रमुखों के साथ, ठीक है। फिर दूसरी बात, लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाना था, उनको नामित किया जाना था देसी रियासतों के राजाओं द्वारा, ठीक है। नामित किया जाना था उनको देसी रियासतों के राजाओं से के द्वारा। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी आबादी के अनुपात में मुसलमानों और सामान्य वर्ग में विभाजित किया जाना था। तो देखिए, ये तो बात ठीक है कि मुसलमानों और सामान्य वर्ग में विभाजित किया जाना था आबादी को, लेकिन एक तीसरा वर्ग और भी था जो कि सिख था। तो सिखों में भी विभाजित किया गया था। तो 3 वर्ग बनने थे, मुसलमान, सामान्य वर्ग और सिख। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर हो गया केवल 1। फिर अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा के विचार की सिफारिश एम.एन. राय ने की थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, एम.एन. राय जी ने की थी कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। कब की थी? 1934 में की थी। और एक बात और ध्यान रखिए कि एम.एन. राय जो हैं वो स्वराज पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। स्वराज्य पार्टी जो बनी थी उसके सदस्य थे। तो अगर कभी एक प्रश्न आ जाए कि भाई सभी एक संविधान सभा के विचार को जो है स्वराज्य पार्टी ने रखा था, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होगा। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं सभा के उपाध्यक्ष नहीं चुने गए थे। ये जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे उम्रदराज सदस्य थे संविधान सभा के। तो इनको जो है पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छा ये पूछा जाए कि भाई उपाध्यक्ष थे कौन, तो आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। फिर अगला स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आरंभ से ही सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये बिल्कुल ठीक, वो सॉरी ये गलत स्टेटमेंट है, आरंभ से ही नहीं चुना गया था, बाद में बनाया गया था इनको, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? केवल 1, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।